भारत के इतिहास की पहली मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान को जलालत उद्दीन रजिया के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमों को सिर्फ महलों के अंदर आराम के लिए रखा जाता था, वहीं रजिया सुल्तान ने महल से बाहर निकलकर अपने हक के लिए लड़ाइयां लड़ी और दिल्ली की गद्दी पर बैठकर शासन की बागडोर भी संभाली थी। रजिया को अपने गुलाम के साथ प्यार करने की सजा के तौर पर दिल्ली की गद्दी के साथ साथ अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। तो चलिए बताते हैं रजिया सुल्तान की जीवन की दिलचस्प कहानी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही जानकारी से भरपूर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। रजिया का जन्म दिल्ली सल्तनत के मशहूर शासक एवं इतिहास में प्रसिद्ध सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के घर 1236 में हुआ था। रजिया 11 भाइयों की एक लौती बहन थी और उनमें से सबसे काबिल भी थी। रजिया का बचपन का नाम हफ्जा मोइन था, लेकिन सभी उसे रजिया कहकर पुकारते थे। उनके पिता इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान की प्रतिभा को बचपन में ही भांप लिया था और उन्हें भी अपने बेटों की तरह सैन्य प्रशिक्षण दिया था। उसके अंदर एक कुशल प्रशासक बनने के सभी गुण विद्यमान थे। इल्तुतमिश ने पहले अपने बड़े बेटे को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी अल्पायु में मृत्यु हो गई, जिसके बाद इल्तुतमिश ने रजिया को उसके कुशल प्रशासनिक व सैन्य गुण को पहचानते हुए अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। दिल्ली के तख्त पर बैठना रजिया सुल्तान के लिए इतना आसान नहीं था। दरअसल 1236 में उनके पिता के मौत के बाद मुस्लिम समुदाय ने एक महिला को सुल्तान के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया और रजिया के भाई रुक्नुद्दीन फिरोज को दिल्ली का राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। लेकिन रुक्नुद्दीन फिरोज एक मूर्ख और कायर शासक साबित हुआ। बाद में रजिया ने आम जनमास के सहयोग से राज पर हमला कर सिंहासन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद रजिया की मां और भाई दोनों की हत्या कर दी गई। 10 नवंबर 1236 में रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला शासक के रूप में दिल्ली की शासक बनी। रजिया सुल्तान ने अपने बुद्धिमानता और विवेकशीलता के तर्ज पर दिल्ली का सिंहासन कुशलतापूर्वक संभाला और रूढ़िवादी मुस्लिम समाज को चौंका दिया और उन्होंने खुद को एक दूरदर्शी, न्यायप्रिय, व्यवहार कुशल, प्रजा के हित करने वाली शासिका साबित किया। रजिया ने अपने राज्य का जमकर विस्तार किया और विकास के काम करवाए। गद्दी संभालने के बाद रजिया ने रीति रिवाज से विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया। साथ ही युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल भी होने लगी। रजिया ने सिर्फ अपने बेमिसाल सैन्य कुशलता के बल पर दिल्ली को सुरक्षित रखा, बल्कि अपने राज्य के कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूल, कॉलेज एवं शैक्षणिक संस्थानों की निर्माण करवाया। अपने राज्य में पानी की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कुएं और नलकूप खुदवाए, सड़कें बनवाई। इनके अलावा उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए काम किया और कला, संस्कृति व संगीत को भी प्रोत्साहन दिया। रजिया के उनके गुलाम जमालुद्दीन याकुत के साथ मोहब्बत की कहानी इतिहास में दर्ज है। रजिया सुल्तान को अपने सलाहकार याकुत के साथ ही इश्क हो गया था। दोनों का प्यार जल्द ही परवाहन चढ़ने लगा, जिसके बाद तमाम मुस्लिम शासकों ने इसका विरोध भी किया। वहीं भटिंगा के गवर्नर इख्तर अल्तुनिय भी रजिया सुल्तान की खूबसूरती के कायल थे और वे किसी भी हाल से उनको पाना चाहते थे। साथ ही दिल्ली पर ही अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिसके चलते अल्तुनिय ने कई अन्य विद्रोहियों के साथ मिलकर दिल्ली पर हमला बोल दिया। रजिया और अल्तुनिय के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें याकुत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। मरने के डर से रजिया अल्तुनिय से शादी करने को तैयार हो गई। इस बीच रजिया के भाई मैजुद्दीन बेहराज शाह से सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उनके शौहर अल्तुनिय ने बेहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई। इसके कारण दोनों को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। वे अपनी जान बचाते हुए कैथल जा पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही उनकी सेना ने उनका साथ छोड़ दिया। 14 अक्टूबर 1240 के दिन रजिया और अल्तुनिया को डाकुओं ने मार डाला। रजिया की मौत के बाद
बेराम शाह को भी अयोग्य शासक मानकर आम जनमानस ने गद्दी से उतार दिया।